आप सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। मैं आपका दोस्त हेम प्रकाश आज एक विषय को लेकर के आपके सामने आया हूँ और वो विषय है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए इस विषय को श्रवण करते हैं। हमने अक्सर इस बात को सुना है कि जब भी कोई हमारे इर्द गिर्द समाज में कहीं पर भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो वहाँ पर इस मंत्र का उच्चारण करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो आइए विचार करें इस मंत्र के ऊपर कि ये जो मंत्र हम कहते हैं ये कितना सार्थक है। इसका अर्थ हम सभी जानते हैं कि सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे के सारे सुखी हो जाएं। सर्वे भवन्तु निरामया, किसी प्रकार का किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई क्लेश ना हो। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अच्छे हो जाएं। और मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, किसी को कोई दुख ना हो। तो ये अच्छी बात है, हम करते हैं, परंतु ऋषियों ने, मुनियों ने, तपित ऋषियों ने इसको केवल उच्चारण करने के लिए नहीं कहा, इसको आचरण में ढालने के लिए भी कहा है। तो आइए विचार करें, यदि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं तो क्या हम सच में इसको हृदय से बैठ करके सबके भले की कामना करते हैं? नहीं करते हैं तो चिंता का विषय है। चिंतन करना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे के सारे सुखी हो जाएं। ये मेरा केवल उच्चारण ना हो, ये मेरा कर्म भी हो कि मैं सच में सबके भले की कामना करता हूँ। फिर जो अगली पंक्ति है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कि किसी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे भूख लगी है और भूख लगी है तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि रोटी 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 रोटी, दाल मक्खन, रोटी रोटी चावल, तो इससे भूख नहीं मिटेगी। मुझे उस रोटी को ग्रहण करना पड़ेगा, मुझे कमाना पड़ेगा, उस रोटी को अपनी थाली में डालना पड़ेगा, फिर उसको ग्रहण करना पड़ेगा, तो मेरी रोटी की जो भूख है खत्म हो जाएगी। अन्यथा तो वो रोटी रोटी का उच्चारण करने से समाप्त होने वाली नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि हम इन मंत्रों का केवल उच्चारण करते जाएंगे, इनको जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि ये फ्रूटफुल हो पाएंगे। हम सर्वे की बात करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सारे सुखी हो जाएं। सारे मतलब सारे, मतलब सारे। अब जरा जोर डालिए अपने मन पर कि जब ये मंत्र कहा गया या मंत्र के बाद जब भी मैं कभी ऐसी गतिविधि करता हूँ या अपने ध्यान में बैठता हूँ, तो क्या मैं सच में सबके लिए कामना कर रहा हूँ? अपने घर के अंदर ही खोजें, मेरे घर के 4 मेंबर हैं, क्या मैं चारों के भले की कामना कर रहा हूँ या मैं सेल्फ सेंटर्ड हो रहा हूँ कि हाँ सिर्फ मेरा भला हो भगवान? तो ऋषियों ने, मुनियों ने ये जो तपस्याएं की हैं, ये जो इतने तप त्याग के बाद ये मंत्र लिखे हैं, ये परोपकार के लिए हैं। अयम निजः परवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधा एव कुटुम्बकम। कहते ये औरों के लिए है। तरुवर सरुवर संत जन चौथा वर्षे में परोपकार के कारण चारों धरे दी, ये परोपकार के लिए है, दूसरों के उपकार के लिए। आइए मिलजुल करके हम सभी इस सुबह की चिंतन करें, विचार करें कि मैं मनुष्य बना हूँ, मनुष्य जन्म मुझे मिला है, इस जन्म के मिलने का मैं पूरा फ़ायदा उठाऊँ, मैं सबके भले की सच में कामना करूँ। सब मेरे लिए, मेरे सर्वे हिंदुआ सहोदर, सारे मेरे लिए सहोदर हैं, सब अच्छे हैं। मैं सबके भले की कामना करता हूँ, अपने पड़ोसी की, अपने भाई की, अपनी बहन की, अपनी माता की, अपने पिता की, अपने चाची की, अपने ताए की, अपनी बिरादरी की, अपने समुदाय की, अपने समाज की, सबकी भले की कामना करूं। और कामना करूं बट कैसी? निस्वार्थ भाव से। निरंकारी मिशन में हमारे एक राजमाता जी हुए हैं, उनके विचार हैं कि एक सुख मिले मैनू, दो मिले पड़ोसी में। ध्यान देना, एक सुख मिले मैनू, दो मिले पड़ोसी नू, मैं तक के खुश होवां। यानी कि मैं देख देख करके खुश हो जाऊं, ऐसी रहमत कर दे तू। हे भगवान, परमात्मा, ईश्वर, तू मुझे ऐसी कृपा कर, ऐसा आशीर्वाद दे कि मेरे पड़ोसी के पास डबल आ जाए। एक मेरे पास है और मैं दो मेरे पड़ोसी के पास हो जाए, खुश हो जाऊं। वाह क्या बात है, मेरे पड़ोसी के पास ये चीज़ें हैं, बड़ा आनंद आ जाए, खूब मौज आ गई। आओ मिलजुल करके अरदास प्रार्थना करें, इस भगवान का चिंतन करें, सुमिरन करें, अरदास करें। ये परमात्मा कृपा करना, मेरा ये जीवन भी सफल कर देना, मेरा भी जीवन अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कल्याणकारी हो।
अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, पशु भी अपने लिए अपना गुजारा कर लेते हैं। कि पशुओं और इंसान में फ़र्क क्या है? निद्रा भोजन भोग भय यह पशु पूरक समान। क्या डिफरेंस करता है पशुओं में और मनुष्यों में? कभी ज्ञान अधिक है नरन में। ज्ञान माने जानकारी, बोध, विवेक, माइंड, दिमाग, तर्क वितर्क करने की शक्ति। ज्ञान अधिक है नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। संस्कृत का श्लोक है, येषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता। कहते भूमि पर बाहर है वो। येषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। चलते फिरते जानवर हैं, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, बिना पूछ के पशु हैं। आइए मानवता की कदर करें दिल से, मानवता खिल उठेगी फिर से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।